हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल KB क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th बायोलॉजी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम जो प्रश्नावली है, जिसमें चैप्टर पहला आपका दिया गया है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में पहली संख्या जो आपकी प्रश्नावली है वो 1.1 है, जिसमें आपको HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, बट वो भी आपको यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो आज हम यूक्लिड प्रमेय क्या होता है और कैसे हम HCF यूक्लिड प्रमेय से निकालते हैं, आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1152 तथा 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, जब भी आपकी सबसे बड़ी संख्या की बात करी जाएगी तो हम HCF ज्ञात करते हैं, तथा छोटी संख्या जब कहती है तो हम वहाँ पे LCM ज्ञात करते हैं। तो यानी इसमें हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं। देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं यूक्लिड प्रमेय होता क्या है। यूक्लिड प्रमेय जो होता है आपका यूक्लिड आपका प्रमेय जो होता है वो यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड प्रमेय जो विभाजक होता है वो आपका होता है भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका होता है। यानी अगर कोई मान लेते कोई आपकी कोई भाग है तो यहाँ पे आपकी होती है भाज्य, यहाँ पे होता है आपका भाजक, यहाँ पे होता है आपका भागफल, इस स्थान पे आपको होता है शेषफल। यानी जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा, वही आपकी क्या होगी, उन दोनों संख्याओं या कई संख्याओं में वो क्या होगी, आपकी HCF कहलाएगी। तब हम आप पहला सवाल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपको कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों में जो छोटी है वो 1152 है। 1152 से आपको भाग देना है 1664 में। 1664 में अगर देखेंगे तो ये 1100 ये 1600 है, यानी कि एक बार जाएगा भाग तो आपको हो जाएगा 1152। घटाएंगे 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ आया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा आपका। अब इससे इस वाली संख्या में जब तक पूर्णतः 0 ना आ जाए शेषफल, तब तक हमें क्या करना है, भाग करते रहना है। 1152 अगर करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, ये 1100 आ रहा है, 1000 हो जाएगा, यानी आपका 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, घटाएंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। इसमें से आपका अब भाग देना है किस में, 512 में। अगर हम 4 बार करते हैं तो 4 8 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी आपका क्या हो जाएगा, 4 बार अगर भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी जो आपकी संख्या HCF आएगी, HCF आएगी, वो आएगी 128। यही आपका क्या है, आंसर है। बट इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड प्रमेय में लिख के दिखाना है। तो यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, देखिए यूक्लिड प्रमेय होता है, यूक्लिड जो प्रमेय विभाजक होता है या विभाजक प्रमेय कहते हैं, या प्रमेय हम देख लेते हैं। तो आपका प्रमेय जो होता है, यूक्लिड जो प्रमेय होता है वो होता है आपका, देखिए आपका भाज्य जितना है, भाज्य कितना है, 1664 है, भाजक कितना है, 1152 है, गुणे भागफल कितना 1 है, और शेषफल कितना है, 512 है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा, आपकी भाज्य है आपका 1152, भाजक है आपका 512, भागफल है 2, शेषफल है आपका 128। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो देखते हैं, अब की बार आपका जो भाजक आएगा, वो जो भाज्य आएगा आपका वो 512 आएगा, और आपका भाजक आएगा 128, भागफल आपका आएगा 4, और शेषफल हो जाएगा 0। यानी जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है वो 128 होगी। यानी आपका जो आंसर आएगा इस सवाल का वो 128 आएगी। चलिए
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। यानी हमें ऐसी एक संख्या यम के लिए बताना है जिससे जो भी संख्या लिखे वो पूर्णतः क्या हो, आपकी सम संख्याएं हो। तो हम चलिए देखते हैं। यानी हम मान सकते हैं जो आपका माना, ठीक ना, माना जो सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक वो कितना है 2m। यानी अगर देखा जाए तो 2m ही आपका क्या है, इस सवाल का आंसर है। यानी 2m में जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, सब आपके सम पूर्णांक होती है। बट हम चलो इसको हम प्रूव्ड करके देख लेते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं m का मान 1 रखते हैं, अगर m का मान 1 रखेंगे तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2 × 1 = 2। अगर m का मान हम 2 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 2 × 2 = 4। अगर m का मान हम 3 रखते हैं तो आपको हो जाएगा 2 × 3 = 6। यानी अगर संख्या लिखेंगे 2 उसके बाद आपका हो जाएगा 4 6 ... ऐसे जाएगी। यानी ये संख्या जो होगी आपकी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अतः हम लिख सकते हैं कि 2m क्या है, दी गई संख्याओं का क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। यानी कि अगर हम इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2m क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या है, एक सम संख्या होगी। ठीक, जहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है इस प्रश्नावली का, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा जा सके। अभी तक क्या था, सम पूर्णांक था, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक। तो यानी हम मान सकते हैं जो आपका पूर्णतः विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है वो कितना मान सकते हैं, विषम पूर्णांक है वो मान लेते हैं 2m + में 1। ठीक ना, यही आपका क्या है, आंसर भी है। बट चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आपका है, कैसे हम इसको मान सकते हैं कि यह क्या है, पूर्णतः विषम पूर्णांक है। यदि हम क्या करते हैं, m = 1 रखते हैं तो आपका 2 × 1 + में 1 = 3 हो जाएगा। अगर m का मान हम 2 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 2 × 2 + में 1 = आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर m का मान 3 रखते हैं तो आपका 2 × 3 + में 1 = आपका 7 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 5 7 ... इनफाइनाइट। यानी देखिए आपकी कैसी संख्याएं जा रही है, विषम संख्या है। यानी कि हम बता सकते हैं कि आपकी 2m + 1 सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होंगी, एक विषम पूर्णांक संख्याएं होंगी। आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली क्या है, देखिए आपको 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 405 व 2520 का HCF यानी कि 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना, HCF हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें भाग विधि से ज्ञात करेंगे इसलिए क्योंकि हमें इसमें यूक्लिड प्रमेय का भी प्रयोग करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। देखिए आपका 405 है और 2520 है। इसमें देखेंगे तो आपकी 405 क्या है, छोटी संख्या है, और 2520 जो है बड़ी संख्या है। यहाँ करेंगे, देखिए 4 × 24 यानी 6 बार चली जाएगी, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24। यहाँ घटाएंगे 0, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक, 2 में से 2 जाएगा 0, आपको हो जाएगा 405। इसको जब भाग करेंगे तो 9 × 4 = 36 यानी 4 बार जाएगा, 4 0 0 4 9 36, घटाएंगे 5 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 5। यहाँ से कर ही लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 यानी कि 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4, 3 में से 3 जाएगा 0। अब हम करेंगे 90 को, 45 दूना 90, यानी हमारी क्या होगी, वह HCF संख्या, HCF आपका जो आएगा वो कितना आएगा 45। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बट इसका क्या करना है, हमें यूक्लिड प्रमेय दिखाना है। यानी यूक्लिड प्रमेय आपको दिखाना है, यूक्लिड प्रमेय हमें लिखना है, यूक्लिड प्रमेय में इसको लिख के दिखाना है हमें।
तो यूक्लिड प्रमेय हम दिखा सकते हैं ना। आपका भाज्य लिखना है तो भाज्य कितना आपका 2520, भाजक कितना है 405, कितनी बार भाग जा रहा है 6 बार, और आपका शेषफल कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अगली बार आपका भाज्य आ रहा है 405, 405 यानी कि 405 आ रहा है तो हमारा कितनी बार जा रहा है 90 आपका भाजक है, 4 बार भागफल हमारा 4 आ रहा है, और शेषफल आपका कितना आ रहा है 45। अगली बार आपका भाज्य जो है, भाज्य आपको दिया गया है 90, भागफल है 45, भागफल है 2 और शेषफल है आपका 0, यानी वो संख्या क्या आ रही है आपकी 45, जिससे भाग देने पे पूर्णता 0 आ रही है। ये आपका यूक्लिड प्रमेय के रूप में हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए 960 तथा कह रहा है कि 1575 का HCF ज्ञात करना है। जैसे अभी किए थे जस्ट उसी की प्रकार इसको भी हमें सॉल्व करना है। देखेंगे 960 और 1575, इसमें दोनों में छोटी कितना है 960 छोटी है, 1575 आपकी क्या है बड़ी है 1575। अगर भाग करेंगे हम तो आपका 9 दूनी 18, आपका 15 आ रहा है, जबकि आपका 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ये हो जाएगा आपका 960। घटाएंगे 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे आया 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6। अब 615 से 960 में भाग देंगे तो आप देखिए 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि 9 ही है, तो यानी एक बार इससे भी जाएगा। एक बार जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 1 एकम 1, 6 एकम 6, यानी आपका हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ आएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, सॉरी 1 कैरी लिए यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, ठीक। चलिए देखिए अब इससे हम भाग करेंगे 615 में अगर भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन 45 दूना 90, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक ही बार जाएगा आपका 345। 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा 270 से क्या करेंगे 345 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा आपका 270। घटाएंगे 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी कि 75 आ जाएगा। 75 से क्या करेंगे हम 270 को भाग करेंगे, 270 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा, 3 5 15 के 5, 3 7 21, 21 1 22। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 45। अब क्या करेंगे 45 से हम क्या करेंगे 75 में भाग करेंगे, 75 में भाग करेंगे 45 एकम 45, घटाएंगे तो आपका 0, और यहाँ पे 30, यहाँ आ जाएगा आपका 45। अब करेंगे 30 एकम 30, यहाँ आपका हो जाएगा 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1। अब करेंगे 30 में भाग तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि आपका 15 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा HCF आएगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए इसको हम यूक्लिड प्रमेय के रूप में लिख देते हैं। यूक्लिड प्रमेय आपका है 1575, आपका भाज्य है 960, आपका भाजक है, भागफल 1 है, शेषफल 615 है। 960 आपका भाज्य है, भाजक आपका 615 है, भागफल आपका 1 है, शेषफल आपका 345 है। भाज्य आपका 615 है, भाजक आपका 345 है, भागफल 1 है, शेषफल आपका 270 है। भाज्य आपका 345 है, भागफल आपका भाज्य आपका 270 है, भागफल 1 है, शेषफल आपका 75 है। भाज्य आपका 270 है, भाजक आपका 75 है, भागफल 3 है, शेषफल आपका 45 है।
भाज्य आपका 75 है, भागफल आपका 45 है, 45 है, 45 है, 45 है, और भागफल 1 है, शेषफल आपका 30 है। भाज्य आपका 45 है, भागफल 30 है, भागफल आपका 1 है और शेषफल आपका 15 है। भाज्य आपका 30 है, भागफल 15 है, सॉरी भाजक आपका 15 है, भागफल आपका 2 है और शेषफल 0, यानी वो संख्या आपका जिससे पूर्णतः विभाजित हो रही है वो कितना आपका 15, यानी यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आशा करते हैं आपको ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद ये हो गया पांचवा। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल आपका 6 नंबर क्या दिया गया है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यानी कि देखेंगे 135 225 में जो छोटी है आपकी 135 है, इससे भाग करेंगे 215 में, 225 में करेंगे तो आपका 2 एकम 2 और 2 6 ज़्यादा हो जाएगी आपकी, तो आप करेंगे एक बार तो 135 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 135, 90 एकम 90 हो जाएगा। आगे घटाएंगे 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, आ जाएगा 90। 45 दूना 90, 45 दूना 90 कट जाएगा, यानी कि जो आपका HCF आएगा इस सवाल का जो आंसर होगा HCF होगा वो 45 होगा। चलिए इसको हम यूक्लिड प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, वही लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना, यही होता है आपका। यानी भाज्य देखेंगे तो कितना आपका 225 है, भाजक आपका 135 है, भागफल आपका 1 है और शेषफल आपका 90 है। नेक्स्ट देखेंगे अब की बार आपका जो भाज्य है वो 135 है, भाजक आपका 90 है, भागफल आपका 1 है और शेषफल 45 है। आगे देखेंगे तो आपका भाज्य आपका 90 है, भाजक आपका 45 है, भागफल आपका 2 है, शेषफल आपका 0 है, यानी पूर्णतः जिससे कट रहा है वो आपका 45 है। तो आपका इस सवाल का आंसर जो आएगा वो 45 आएगा। समझ में आता है कि आपको सवाल पूरा कंप्लीट जितना भी बताया अभी तक समझ में आ गया हो।